माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रिया ठाकुर। तो आज का आपका हिंदी का सेशन शुरू हो गया है। जल्दी से सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो है सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो आज का टॉपिक था, कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है, उन्होंने बोला है कि मैम एक बार रचना के आधार पर वाक्य को आप करवा दीजिए। तो आज वही है, आज का एमसीक्यूज़ हमारा टॉपिक रहेगा। एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको सभी बच्चों को वॉइस मेरी क्लियर होगी। तो जल्दी से भाई थम्स अप दिखा दो, एक बार जल्दी से थम्स अप मुझे दिखा दो कि यस मैम वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको पता है किसी को भी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अगर किसी को भी पता है तो जल्दी से कमेंट में कमेंट आप कर दीजिए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो आज आपको ऐसा मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी वाक्य, जिससे आपका एक भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा वाक्य में। तो जल्दी से थम्स अप एक बार दिखा दीजिए कि यस मैम वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है वॉइस। चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 है। डेली आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, कुछ टॉपिक्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ थ्योरी भी रहने वाली है। तो ट्रिक आपको मैं बहुत बेस्ट बताने वाली हूँ, बने रहिए मेरे साथ। रचना के आधार पर वाक्य आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए तो यहाँ पर पहला ही हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये आपको बताना है। क्या आपको पता है कि उद्देश्य और विधेय होता क्या है? ठीक है, पता है उद्देश्य और विधेय होता क्या है? जल्दी से आप कमेंट में बताइए अगर आपको पता है कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्या उद्देश्य है? ठीक है जी। तो ये ऑप्शन है मोहन, बी है खरीदारी, और सी है यहाँ पर घूमना, और डी है यहाँ पर बाजार। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? जल्दी से बताइए भाई। क्योंकि अगर बात करें हम वाक्य के भेद, तो यहाँ पर वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद माने जाते हैं। और वहीं अगर अंग की बात करें, वाक्य के कितने अंग हैं, तो 2 अंग यहाँ पर वाक्य के हैं। एक है यहाँ कौन सा, उद्देश्य है जी, ठीक है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, विधेय। तो ये आपको पता है ना, तो आपने इंग्लिश में भी करा होगा, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो जल्दी से सभी कमेंट में कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल भाई, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारा राइट आंसर है यहाँ पर मोहन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो उद्देश्य रहता है, जो उद्देश्य होता है वो वाक्य का प्रारंभ, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में उद्देश्य रहता है और बाद में क्या होता है, वो हमारा विधेय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य की आज एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक आपको मैं बता दूंगी। अभी नहीं बताऊंगी, जब कुछ वाक्यों को हम कर लेंगे उसके बाद हम मिश्रित वाक्यों को बताऊंगी मैं आपको, कैसे आपको मिश्रित वाक्य जो है इजीली समझ में आ जाएंगे। और अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी मिश्रित वाक्य को लेकर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो बिल्कुल भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या कहता है, वर्षा हो रही है। बी ऑप्शन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सी ऑप्शन क्या कहता है, सुधीर जाता है। और डी ऑप्शन क्या कहता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो जब आपको यहाँ पर कौन सा वाक्य छांटना है, इसमें से मिश्रित वाक्य छांटना है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें रचना के आधार पर वाक्यों की, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से हैं भाई, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य हैं। यहाँ कितने हैं? 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम सरल वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद संयुक्त वाक्य की बात हम करेंगे, और तीसरे नंबर पर हम मिश्रित वाक्यों की बात करते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार के वाक्य हैं। यहाँ पर आपको पहचानना है कि वर्षा हो रही है।
क्योंकि यहाँ पर कोई भी संयोजक शब्द नहीं है जो दो वाक्यों को जोड़ सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी राइट नहीं है, तो रॉन्ग है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। अब कई बार क्या होता है, हमारा जो सरल वाक्य रहता है या फिर अगर संयुक्त की बात करें, किसी कंडीशन में सरल वाक्य में भी और दे दिया जाता है, पर संयुक्त क्या होगा, संयुक्त वाक्य दो जो हमारे वाक्य रहेंगे उनको जोड़ता है। याद रखिए इस चीज़ को, संयुक्त वाक्य हमारे दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए संयुक्त वाक्य के बारे में कि वो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पर सुधीर पढ़ता है, ये भी हमारा सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ठीक है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाक्य रहेगा, बिल्कुल राइट होगा भाई जो, तो बिल्कुल तो यहाँ पर जो है हमारा, क्योंकि अगर मिश्रित वाक्य की बात करते हैं तो की, यानी कि अब आपको पता है मिश्रा जी है ना, ये हमारे मिश्रा जी हैं, और तो मिश्रा जी को हम हमेशा क्या कहकर बोलते हैं, जी कहकर बोलते हैं ना, तो हम मिश्रा जी को हमेशा जी कहकर बोलते हैं। तो मिश्रित वाक्य जितने भी होंगे, मैं आपको पूरे के पूरे सभी उदाहरण लिखवा देती हूँ एक बार, जितने भी हमारे मिश्र वाक्य में शब्द प्रयोग किए जाएंगे, कौन कौन से शब्द हैं जो मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देख ही लिया है, यानी कि ट्रिक आपको फिर से मैं बता देती हूँ कि जब भी मिश्र वाक्यों की पहचान होगी, यहाँ क्योंकि जी कहकर, मिश्रा जी कहकर, मैंने अभी बताया ना मिश्रा जी कहकर इनको बोलते हैं, तो जी यहाँ पर लगा मिलेगा। जी से मतलब कि जिन भी दो वाक्यों में, यहाँ पर ये मैंने सुना है कि ने क्या किया है, दूसरे वाक्य को जोड़ दिया है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया है, की ने किया है। तो यहाँ पर ट्रिक यही है कि मिश्रा जी, मिश्रित वाक्य जितने भी होंगे और ज से जितने भी हमारे संयोजक शब्द, यानी कि वाक्यों को जो भी शब्द जोड़ते हैं, वो हमारे सभी यहीं पर होंगे। कहाँ, मिश्रित वाक्य में। तो सबसे पहले आपको पता ही चल गया है, यहाँ पर अगर आपका की दिया जाएगा तो की किस में जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य में ही जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर जो अगर आपका दिया जाएगा ये भी मिश्रित वाक्य में होगा, क्योंकि अगर आपका दिया जाता है ये भी मिश्रित वाक्य में है, जितना अगर आपका दिया जाता है ये भी मिश्रित वाक्य में ही जाता है। ठीक है, उतना अगर जाता है ये भी मिश्रित वाक्य में ही जाता है, वैसा अगर जाता है, ठीक है जी, जैसा अगर जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह के वाक्य होंगे। जब होगा या फिर तब होगा, तब भी आपको मिश्रित वाक्य के अंतर्गत ही सभी शब्द होंगे, यानी कि वो वाक्य मिश्रित वाक्य के होंगे। जहाँ दिया जाएगा तहाँ दिया जाता है, तब भी आपका मिश्रित वाक्य ही रहेगा। अब इस तरह के जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, जिन वाक्यों को जोड़ने का, यानी कि अगर आपका मैंने सुना है क्योंकि नीना पास हो गई, तो क्योंकि अगर होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया है, तो क्योंकि अगर इसमें दिया गया है तो वो भी आपका किस में होगा, मिश्रित वाक्य में ही जाता है। ठीक है, अब यहाँ फिर से आपका जिधर हो गया है ना, जिधर किस में होगा, मिश्रित वाक्य में, उधर किस में होगा, मिश्रित वाक्य में होगा। ठीक है, बाकी इस तरह के सभी शब्द हमारे मिश्रित वाक्य की पहचान है। ये शब्द आपको मोस्टली की मिलता है या फिर आपको इस तरह से मिलेगा, जो मिलेगा, तो सीधा पहचान आपकी हो जाएगी कि ये हमारे मिश्रित वाक्य की ही पहचान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य अब आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहा है। ए ऑप्शन है यहाँ पर राहुल पढ़ रहा है, बी ऑप्शन है सुरेश नदी में डूबने लगा, सी ऑप्शन है मैंने सुना है सुरैया ने निकाह कर लिया है, और डी ऑप्शन है यहाँ पर वह आया थोड़ी देर बाद और तुरंत लौट आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है भाई, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि की दे दिया है तो इसलिए ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया और सी भी यानी कि डी भी रॉन्ग है, और की यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 3 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता है और बल्लेबाजी प्रारंभ की है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो एक वाक्य में एक उद्देश्य रहता है और एक विधेय रहता है। अभी मैंने बताया वाक्य के कितने अंग होते हैं, अगर आपसे प्रश्न आता है
वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के यहाँ पर 2 अंग दिए गए हैं। कौन कौन सा है? एक तो उद्देश्य ही है। कौन सा है भाई? एक उद्देश्य है और दूसरा कौन सा है? दूसरा विधेय है। तो ये दोनों ही वाक्य के अंग हैं। अब यहाँ आपको पूछा गया है, ए ऑप्शन क्या कहता है? ए ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पर कि टॉस है, ठीक है जी, और बी ऑप्शन क्या कहता है? युवा भारतीय ने जो है युवा भारतीय टीम, और सी ऑप्शन क्या कहता है? भारतीय टीम, और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या कहता है? बल्लेबाज। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है? बिल्कुल, अगर हमें क्या ढूंढना है इसमें? हमें सिर्फ यहाँ पर उद्देश्य ढूंढना है। तो कौन सा उद्देश्य हो सकता है? टॉस युवा, क्या एक शब्द पूरा हमारा जो है वो उद्देश्य हो सकता है? या युवा भारतीय टीम ने अब जो बल्लेबाजी प्रारंभ करना किसका उद्देश्य रहा है? टॉस का उद्देश्य है या फिर युवा भारतीय का, है ना? तो ये आप इस तरह से इन वाक्यों को निकाल सकते हैं। उद्देश्य किसका था? ये युवा भारतीय टीम का उद्देश्य था। तो इसलिए ये पता चल गया है कि ये हमारा उद्देश्य है और बाकी जो बाद का वाक्य हमारा है वो हमारा विधेय है। ठीक है जी, समझ में आया? बिल्कुल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा मिश्र वाक्य है? तो जल्दी से बताइए, मिश्र वाक्य होने का क्या पहचान है? अब मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाली, आप खुद मुझे इसका आंसर दोगे भाई। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या कहता है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। क्या है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। ठीक है, अगला ऑप्शन ए ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन सीता पढ़ रही है, और सी ऑप्शन क्या है? आकाश में बिजली चमकती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा? जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए भाई। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है आकाश में बिजली चमकती है। और डी ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पर? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना होगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि मिश्रा जी हमें देखना है ना, मिश्रा जी, तो बिल्कुल वही आपको ट्रिक याद करनी है, मिश्रा जी। ठीक है ना, जी को किस वाक्य में है हमारा? तो ये जिसने है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो चुका है। तो इस तरह से पहचानना है आपको, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य कौन सा है? ये आपको बताना है, यह वाक्य कौन सा है? राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। जल्दी से बताइए, मिश्र वाक्य है क्योंकि और दिया गया है, मैंने आपको बताया है। और में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। क्या हो सकती है ये कन्फ्यूज़न? कई बार ये सरल वाक्यों में भी दे दिया जाता है। ठीक है, और अगर जो है कई बार सरल वाक्यों में भी दे दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारा संयुक्त ही होगा क्योंकि इसने 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है, संयुक्त करने का कार्य किया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय, तो बिल्कुल उद्देश्य और विधेय किसके अंग होंगे? वाक्य के अंग हैं, रचना के अंग हैं, शब्द के अंग हैं या फिर अर्थ के अंग हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य के ही तो अंग हैं ना, वाक्य में ही 2 अंग हैं। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछा जाता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, कितने होंगे भाई? जल्दी से बताइए, कितने भेद हैं? अभी समझाया है बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 ही भेद 3 हैं, अंग 2 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए हैं। इस वाक्य में क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य, छक्के लगाने का उद्देश्य किसका है? मेरा है या तेंदुलकर का है ना? तो यहाँ पर किसका उद्देश्य है? छक्के उद्देश्य है तेंदुलकर का, ओवर या फिर 5। तो कैसे हम इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय पहचान सकते हैं? देखिए, उद्देश्य तेंदुलकर का उद्देश्य क्या है कि एक ओवर में मैं 5 छक्के लगाऊं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। उद्देश्य किसका है? ये तेंदुलकर का है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? ए ऑप्शन है, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है।
बी ऑप्शन है मेरी इच्छा है कि मैं उपन्यास लिखूं, सी ऑप्शन है जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, और डी ऑप्शन है कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया की क्या पहचान है? अब हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? लिख रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे? लेट कर पढ़ रहे हैं। ये अब यहाँ पर हमारे 4 शब्द हैं। क्या ये क्रिया है? इस टाइम यहाँ अब ये क्रिया नहीं है। अब हम इनको क्रिया नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी इनका रूप क्या है? इन्होंने धातु का रूप लिया हुआ है। क्रिया बनाने के लिए अब हम यहाँ पर पढ़ के पीछे ना जोड़ देते हैं, तो पढ़ना, लिखना, पढ़ना और लेटना। जब हम इन शब्दों के बाद, इन धातु शब्दों के बाद ना जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये क्रिया है। राइट, क्रिया इसका बन गया है ये। अब क्या होगा? इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली है। ठीक है, तो क्रिया कौन सी है? अब क्रिया को आप पहचानना है। नाच, बिल्कुल नाच क्रिया है, क्योंकि अगर नाच को नाचना लिखेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और किसी शब्द में आपको क्या क्रिया लगती है? क्योंकि लिखूं है, लिखूं भी तो लिखना भी तो भाई एक क्रिया हो सकती है। ठीक है, और कोई किसी शब्द में आपको क्रिया लगती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस तरह के वाक्यों में, तो यहाँ पर जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। ठीक है, क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई है, क्योंकि क्रिया तो है यहाँ पर। क्रिया के साथ क्या हुआ था? इससे पहले जो है उसकी विशेषता नहीं, मतलब जैसे अच्छा नाचना, इस तरह के वाक्य जब दिए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं घर में था, तो यहाँ जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। कविता ने कहा सुनीता ने शादी कर ली है। तो इस तरह के वाक्यों में जो है आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो क्रिया है उसकी विशेषता, क्रिया विशेषता उपवाक्य। अच्छा, क्रिया विशेषता उपवाक्य आपसे पूछा है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने क्वेश्चन जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्रिया विशेष का उपवाक्य आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब आपने क्या पढ़ा है कि जो वाक्य है, वाक्य की बात अगर हम करते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं? भाई 2 अंग हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, ये अब हमने क्लियर कर चुके हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर, तो वाक्य के 3 भेद हैं रचना के आधार पर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर, तो यहाँ अर्थ है तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर 8 भेद ही होंगे। अब झूठ मत बोलो, यह वाक्य प्रश्न है। क्या प्रश्न किया गया है? प्रश्न क्या बन जाएगा इसका? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ठीक है, नकारात्मक, नकारना, किसी को मना करना, निषेधात्मक और विधिवाचक। तो यहाँ पर क्या है? निषेध है ना किसी चीज़ का, या फिर हम नकार सकते हैं किसी चीज़ को। तो झूठ मत बोलो ये एक बिल्कुल सत्य तथ्य है ना, सभी को कहा जाता है कि भाई झूठ मत बोलो। तो इसका क्या किया जाता है? निषेध किया जाता है। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? ये आपको बताना है। यहाँ पर मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है। मयंक सुंदर और हंसमुख भी है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? बिल्कुल राइट की बात करते हैं तो मयंक सुंदर है और हंसमुख है, क्योंकि मैंने बताया था ना, अगर कई वाक्य ऐसे होते हैं उनको सरल बनाने के लिए और का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि मयंक सुंदर है और हंसमुख भी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। छात्रों ने परिश्रम किया
और वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। बी ऑप्शन है परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। सी ऑप्शन है जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। और डी ऑप्शन है छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो इस वाक्य का मिश्र वाक्य आपको बताना है। तो मिश्रा जी की नाम से जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मिश्रा जी, तो लगा दीजिए वही ट्रिक। तो इसमें कोई जी नहीं है, सिर्फ इसमें ही है, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में क्या दोष है। तो मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। तो विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर परसर्ग संबंधी। परसर्ग, देखिए मैं आप हमेशा एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि कारक हम पढ़ते हैं ना, कारक, तो कारक जब भी हम पढ़ते हैं कारक को ही परसर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, परसर्ग के नाम से। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा दोष है, विशेषण का दोष है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और बी में क्या है, क्रिया का, परसर्ग का या फिर क्रिया विशेषण का। बिल्कुल राइट, तो यहाँ पर परसर्ग का दोष है, यानी कि कारक संबंधित त्रुटि यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष कौन सा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पर अन्विति वाक्य है, बी ऑप्शन है पदक्रम वाक्य है, सी ऑप्शन है क्रिया का वाक्य है और डी ऑप्शन है सर्वनाम संबंधी। तो मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता है वो, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा भाई, अन्विति संबंधी जो है वाक्य हमारा शुद्ध है, क्योंकि मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता हूँ कि जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपका कौन सा वाक्य है जल्दी से आपको बताना है। किशन भी परीक्षा में पास होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर मिश्र या मिश्र संयुक्त वाक्य है। अच्छा, यहाँ पर दो वाक्य आपको एक साथ दे दिए गए हैं कि मिश्र और संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्र वाक्य ही है, या फिर संयुक्त मिश्र वाक्य है, या फिर केवल मिश्र वाक्य है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों ही बहुत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त होगा और मिश्र होगा, क्योंकि पहले आपको और दे दिया गया है और दूसरे नंबर पर आपको क्या दे दिया गया है भाई, क्योंकि दे दिया गया है। तो आपको एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कैसे आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस सेट आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा, जब हर एक एग्ज़ाम आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि प्रैक्टिस सेट करने को आपको क्यों कहा जाता है एग्ज़ाम में, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये भी एक पैटर्न रहता है क्वेश्चन का कि आपको एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे आप पहचान सकते हैं किस में पुल्लिंग है किस शब्द में और किस शब्द में स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आंसू। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं कुछ शब्द, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं, ऐसे भी शब्द हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आंसू दिया गया है, रतालू दिया गया है, ससुराल दिया गया है, टेसू दिया गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहेगा, जल्दी से बताइए भाई, बिल्कुल जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। बिल्कुल, तो यहाँ क्या होगा, आंसू, ससुराल, रतालू और टेसू। बिल्कुल, तो टेसू बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। तो याद रखिए टेसू क्या होगा भाई, टेसू स से ही हमारा स्त्रीलिंग। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग की। मैंने एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए जा करके, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में। ठीक है जी, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस हैं, चाहे वो आपकी हिंदी साहित्य की हो, व्याकरण की हो,
तो एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक से मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ाया हुआ है। उसकी क्लास कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बहुत सारा हिंदी साहित्य और बहुत सारे हिंदी व्याकरण की क्लासेस जो है आपको देखने को मिल जाएंगी भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाई, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है। अब कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अधिकरण कारक क्या होता है, तो यहाँ पर बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं। अधिकरण में पर है ना, अधिकरण में और पर, तो किस में आपका अधिकरण कारक है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर बाग में, है ना, बाग में अधिकरण में पर, बाग में यहाँ पर अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहु शब्द का बहुवचन आपको बताना है। क्या होगा बहु शब्द का बहुवचन, बहुएं हैं, बहुएं हैं, बहुएं हैं या फिर बहुओं है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। जल्दी से जितने भी आज आपके लिए टॉप 50 प्लस क्वेश्चन है ना, तो ये मान कर चलिए आपको कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपके एक नए क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 101%। और एक ही क्वेश्चन हमें इस पार या उस पार लगा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रदान कारक की पहचान। तो संप्रदान के लिए तो मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए एक वाक्य को दे दिया, एक वाक्य को बना करके उसको ऑप्शन में डिवाइड कर दिया और उसमें आपको बताना है कि संप्रदान कारक कौन सा है। तो बिल्कुल के लिए, संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। कारक की क्लास है आज की क्लास, कारक की बेस्ट क्लास आपको मिलेगी, पूरा ट्रिक से आपको पढ़ाया गया है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर आज की जो क्लास रहेगी उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन आप चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा भाई क्लास, आपको किसकी, कारक की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्यांश में संबंध कारक है। संबंध है ना, तो यहाँ पर पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। पुस्तकालय में राम की एक पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी है। एक वाक्य को यहाँ पर दे दिया गया है, कैसे करके एक वाक्य को आपको दे दिया गया है, पूरा तोड़ करके 4 ऑप्शंस में दे दिया गया है उसको, ताकि आप उसमें से जो भी आंसर आपका राइट हो उसको आप खोज सको, निकाल सको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इस वाक्य में संबंध कारक है पुस्तकालय, राम की एक पुस्तक बहुत समय से या फिर सुरक्षित रखी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है, समय की एक, सॉरी राम की एक पुस्तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग है। मध्यम पुरुष, तो जब सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 11 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, यहाँ पर 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने उपभेद हैं भाई, तो 3 उपभेद हैं। तो मध्यम पुरुष में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या थी वो ट्रिक, आज थी, ठीक है, वो देख लेना आप, सर्वनाम की क्लास प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। सर्वनाम कभी नहीं बोलोगे जब भी आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि वो लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो मध्यम पुरुष कौन से में होगा भाई, मैंने आपसे कहा था कि वो लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो आप क्या रहेगा, मध्यम पुरुष में रहता है, याद रखिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है। पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल, और पुल्लिंग क्या होता है भाई, मेल, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक बेस्ट ट्रिक मैंने आपको करवाई हुई है, पानी पिया जाता है, नदी बहती है, मिट्टी होती है, टोपी पहनी जाती है। तो यहाँ पर पुल्लिंग आपको मिल गया, तो यानी आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग निकालने के लिए क्या करोगे, आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग निकालने के लिए आपको प्रयोग करना है किसका, सर्वनाम का। अगर आप प्रयोग करोगे ना, किसका भाई, सर्वनाम का। तो सर्वनाम किसी भी शब्द से पहले आपको क्या लगाना है, मेरा या फिर मेरी लगाकर आपको देख लेना है, जिस शब्द का लिंग आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर क्रिया की बात करते हैं। क्रिया में आपको क्या, शब्द के अंत में
होता लगा कर देख लेना है और होती लगा कर देख लेना है। इससे क्या होगा, आपका लिंग निकल करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग का सूचक आपसे देखिए पानी होता है, नदी होता है, मिट्टी होता है, टोपी होता है। तीनों ही ऑप्शन गलत है, सिर्फ पानी के साथ होता है यहाँ पर जो है बिल्कुल परफेक्ट शूट हुआ है। आगे देखते हैं, अगर विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण में क्या लगा कर देख लेना है, अच्छा या फिर अच्छी। ये कहाँ लगेगा, ये भी शब्द से पहले लगता है, ठीक है ना, अच्छी पुस्तक, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इजीली लिंग का क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। चलिए बिल्कुल राइट है, यहाँ पर पानी पिया जाता है। तो याद रखिए कैसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, पानी है, प से ही पानी हो गया, और पानी क्या है भाई लिंग में, तो पुल्लिंग है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आई होप याद हो गया होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर धोती शब्द का बहुवचन क्या है। धोती शब्द का बहुवचन धोतियाँ हैं, धोतियाँ हैं, धोतियों हैं या फिर धोतियों। धोती शब्द का बहुवचन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर हमारा धोतियाँ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक वचन से बहुवचन। वेरी गुड मॉर्निंग किरण। एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत को छांटना है, ठीक है। क्या है, एक वचन से जो बहुवचन शब्द बने हैं उनमें से असंगत एक अलग है, उसको छांटना है। प्रश्न नंबर 15 है ये। 15 में आपको आज एक मिक्स टॉपिक है जिसमें हमने वाक्य पढ़ा है, रचना के आधार पर वाक्य पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य, और वाक्य के कितने भेद हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको वो करवा दिया है मोस्टली क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ, वो आप क्लास दोबारा रिपीट देख लेना, ठीक है ना। तो डाकुओं, वधुएं, तरबूजों या फिर भालुओं। असंगत किरण का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर तरबूजो नहीं होता है, तरबूज ही रहता है। तरबूज जो है बिल्कुल, एक बार लाइक भी ज़रूर कर दे, सेशन को शेयर भी कर दे भाई, ताकि हर बच्चे को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि क्लास कब है। बच्चों को पता ही नहीं रहता कि कब क्लास है। मैंने इसलिए बोला था आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि लाइव क्लास हमारी है कब। वेरी गुड किरण, बहुत अच्छा आंसर है भाई आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इनमें से पुल्लिंग शब्द को छांटना है। किसको छांटना है, पुल्लिंग शब्द को छांटना है। उम्मीद है, आशा है, बचपन है, बेकारी है। तो यहाँ पर पुल्लिंग की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। क्या ट्रिक बताई है कि अगर आपको सर्वनाम प्रयोग करके देख लेना है, उससे आपका बिल्कुल राइट लिंग शब्द निकल करके आएगा। उसके बाद आप जो है क्रिया का प्रयोग करके देख लेंगे, बिल्कुल राइट आपका निकल करके आएगा। और उसके बाद विशेषण प्रयोग करके देख लेंगे तो भी आपका बिल्कुल राइट निकल करके आएगा आंसर। पुल्लिंग आपको बताना है उम्मीद, आशा और बचपन, यहाँ पर बेकारी, है ना। मुझे आप उम्मीद होती है ना, आशा भी होती है, बेकारी होती है, बचपन होती है। अब यही ऐसे ही आप लगा कर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर होती है, बचपन होती है या बचपन होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है किरण का। वेरी गुड किरण, बहुत अच्छा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बचपन के साथ हम अगर क्रिया लगाते हैं, बचपन होती है हमारा बिल्कुल गलत होगा, बचपन होता है ना। बचपन तो सबके, यानी कि सबका बीत चुका है। हमारे जो जैसे हम टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, सबका बचपन बीत चुका है। तो ये क्या होगा, बचपन होता है, ना कि बचपन होती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर करण कारक के युक्त आपको वाक्य चुनना है। तो वाक्य मैंने आपको कारक मैंने आपको बताया है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके ये 8 कारक हुए हैं। करण कारक से युक्त वाक्य आपको चुनना है। कानों सुनी बात सत्य होती है। अब यहाँ पर कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से। देखिए करण की बात करते हैं तो से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वे सिनेमा देखने गए हैं। सी ऑप्शन है, ललिता गुरुजी से कथक सीखती है। और डी ऑप्शन है, इस साहसी छात्र को नदी में डूबने से बचाया। तो करण कारक, एक तो देखिए करण से के द्वारा, एक और भी तो है से और के द्वारा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, क्योंकि करण कारक को किस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्या ये हमारा बिल्कुल राइट होगा, ललिता गुरुजी से
कथक सीखती है। क्योंकि अगर हम इसको देखें, ललिता से के स्थान पर हम क्या रख कर देखेंगे, के द्वारा अगर हम रख कर देखते हैं, ललिता गुरुजी के द्वारा कथक सीखती है, क्या ये हमारा राइट आंसर होगा? तो इस तरह से हमारे जितने भी आंसर हैं वो निकल कर के आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कानों सुनी बात सत्य होती है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि अगर हम यहाँ, मैंने आपको बताया था ना, कई बार कारक जो होते हैं, विभक्तियाँ जो होती है विलुप्त होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वाक्य को इस तरह से लिखें, दो तरह से मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, फिर आप मुझे बताना ये राइट है या रॉन्ग है। मैंने लिखा कानों से सुनी बात, मैं पूरा वाक्य नहीं लिख रही, कानों से सुनी बात। या फिर इसको हम दूसरी तरह लिख देते हैं, कानों के द्वारा सुनी बात। तो दोनों तरह से ही अगर करण कारक के कारक चिन्हों को हम इस वाक्य में लगाते हैं तो बिल्कुल राइट हमारे दोनों ही आते हैं। ये भी हमारा राइट है, क्योंकि कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनके साथ विभक्तियों विलुप्त रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने इसलिए पहले आपको इसमें लगा कर दिखाया था, क्योंकि ललिता गुरुजी के द्वारा कथक सीखती है, के द्वारा या से, क्योंकि जहाँ पर से होगा ना, ये आपको पहचान रखनी है, जहाँ पर से होगा वहाँ के द्वारा लगा कर देख लेना, ठीक है। फोरहेड पर रिफ्लेक्शन लाइट्स का होगा बच्चा, ये लाइट्स का होता है कई बार। इधर इधर, अब आई थिंक ठीक होगा। अब बताइए किरण, सही है? आई थिंक अब बिल्कुल सही होगा। में प्रॉब्लम हो रही है आज लगता है। चलिए आई थिंक अब ठीक होगा भाई। इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज किया था, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, इसको फिर ठीक करूँगी मैं। अभी क्लास कर लेते हैं जैसी भी है हमारी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ही देखना है, हर एक वाक्य में जहाँ पर से दिया होगा करण कारक के साथ के द्वारा आप लगा कर देखेंगे, क्योंकि कारण कारक में क्या होता है, साधन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर सुना किससे जाता है, कानों से। सुनने का साधन क्या है, कान है ना, तो इस ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अब ठीक है, पहले से ठीक होगा, ज़्यादा हो गया। अब बताइए किरण, अब सही है, अब ठीक है ना। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या फिर कर्म कारक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हरे, ये हमारे कारक है। तो यहाँ पर कैसे हम पहचान सकते हैं, माँ बच्चे को दूध पिला रही है,
क्या काम कर रही है यहाँ पर माँ? बच्चे को दूध पिलाने का। तो बिल्कुल प्रिंस का बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पर कर्म कारक बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अपादान कारक का यहाँ पर उदाहरण नहीं है। कौन सा अपादान कारक का यहाँ पर उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ सुरेश से मोहन छोटा है। बी ऑप्शन है मैं आज से पढ़ाई करूँगा। सी ऑप्शन है गंगा हिमालय से निकलती है। और डी ऑप्शन है राजा ने मंत्री से कहा। अपादान कारक का नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अपादान से अलग होना, तो यहाँ पर क्या होगा, सुरेश ने से मोहन छोटा है। क्या ये अपादान का उदाहरण है? मैं आज से पढ़ाई करूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस। सी ऑप्शन है गंगा हिमालय से निकलती है। और यहाँ राजा, क्योंकि अपादान का अर्थ क्या होता है, अ से ही हमारा अपादान हो गया और अ से ही हमारा अलग होना है। तो यहाँ पर जब अलग होने की स्थिति किस में है यहाँ, ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, बिल्कुल राइट है, राजा ने मंत्री से कहा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि अगर हिंदी की बात करें और संस्कृत की बात करें, दोनों में ही बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग की बात करते हैं 2 प्रकार के हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के हैं, याद रखिए। ठीक है ना, लिंग अभी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, लिंग को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। ये मानकर चलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, लिंग से, संज्ञा से, सर्वनाम से, जो हमारे वो है ना योजक चिन्ह हैं, उनसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये कई टॉपिक तो ऐसे हैं। तो 2 प्रकार के लिंग होते हैं, कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग होता है और दूसरा कौन सा होता है, पुल्लिंग। तो ये 2 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 1 वचन, 2, 3 या फिर अनगिनत? तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड किरण, संस्कृत में 3 होते हैं। और हिंदी में अगर आपसे लिंग भी पूछा जाए, वचन भी पूछा जाए, तो 2 प्रकार के होंगे। और स्पेशली अगर हिंदी ही हम पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली हिंदी की ही बात करेंगे। तो 2 प्रकार है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में? अधिकरण आपको मैंने अभी बताया है क्या होता है, अधिकरण से, है ना। तो यहाँ पर छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है। और नहीं आपसे पूछा है, इजीली आप पहचान लोगे। ठीक है, अब मैं घर पर हूँ या मैं घर में हूँ, दोनों ही वाक्यों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया है। हाँ बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल भाई, वेरी गुड आंसर आ चुका है प्रिंस का, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर यह सुधीर का पेन है, बिल्कुल राइट आंसर है। यह अपादान का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में विधवा है, नंदोई है, बिल्ली है या फिर कोयला है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट रहने वाला है? पुल्लिंग शब्द, मैंने आपको सर्वनाम की ट्रिक बता दी है, कैसे आप पहचान लोगे फटाफट। ठीक है, क्रिया की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर विशेषण से, इन तीनों से आपका जो लिंग है वो कभी गलत नहीं होगा। बस आपको उनको लगाना आना चाहिए कि कैसे हम शब्द के स्टार्टिंग में हमें विशेषण का प्रयोग करना है या सर्वनाम का प्रयोग करना है ना। ये तो क्योंकि क्रिया ही हमेशा बाद में प्रयोग होती है, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, इनको तो कोई मतलब आप भी बड़े हो रहे हो, इतना तो समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि सर्वनाम हमेशा शब्द के प्रारंभ में आता है, विशेषण भी, और क्रिया हमेशा अंत में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर विधवा पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, बिल्ली, कोयल या फिर नंदोई। बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड प्रिंस का, किरण का बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता है? ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो परसर्ग क्या रहता है यहाँ पर, यानी कि कारक या फिर विभक्ति हम जिसको कहते हैं, परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद
विकारग्रस्त नहीं होता है? ए ऑप्शन है लता, बी ऑप्शन है बहू, दही या फिर लोटा। अभी मैंने जैसे बताया था कि कुछ शब्द लिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं, हमेशा ही लिंग, कुछ शब्द हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? दही, बिल्कुल दही यहाँ पर, क्योंकि दही खाया जाता है। ठीक है ना, दही खाया जाता है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपका पुल्लिंग में ही रहता है। याद रखिए इस चीज़ को कि इसके साथ कोई भी प्रसर्ग कारक का प्रयोग अगर कर देते हैं तो इसका वजूद नष्ट नहीं होता है, दही दही ही रहेगा, दहिया थोड़ी ना होगा। अगर हम बहुवचन बनाने लग जाएं तो दही का दही ही रहेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 20 है भाई ये मेरे ख्याल से। ठीक है, हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में आँखों से कौन सा कारक है? आँखों से में आपको बताना है कौन सा कारक है यहाँ पर। ए ऑप्शन है कर्म कारक है, बी ऑप्शन करण कारक, सी ऑप्शन संबंध कारक और डी ऑप्शन कर्ता कारक। आँखों से देखते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? तो यहाँ पर आँखों से देखते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के अधिकरण में पर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि साधन हो गया ना। देखने का साधन क्या है भाई? जिसके पास आँखें हैं वो तो देख लेगा, नहीं है तो क्या देखेगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल तो कर्ण कारक है। जहाँ पर भी साधन की बात आती है तो कर्ण कारक आपका रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन रहता है? ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, हमेशा बहुवचन रहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए ऑप्शन रिक्शा है, बी ऑप्शन रास्ता है, सी ऑप्शन तांगा है, डी ऑप्शन दर्शन है। तो ऐसा ही एक शब्द है जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कौन सा होगा? रिक्शा, रास्ता, तांगा या फिर दर्शन? बी ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, बी ही तो है कर्ण कारक। कौन से क्वेश्चन का कह रहे हो भैया आप? बी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ शब्द हमेशा कहाँ रहते हैं? बहुवचन में। कौन सा है भाई? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 21 डाल करके आंसर दीजिए सभी। प्रश्न नंबर 21 डालिए और आंसर दीजिए सभी। वेरी गुड, बिल्कुल दर्शन है ना। यहाँ पर दर्शन आपका बिल्कुल क्या हो गया? जैसे कि दर्शन हो गया, है ना, हस्ताक्षर, बाल। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा हम जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 22 है ये। ए ऑप्शन है आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है, बी ऑप्शन है क्या वह अपने आप झुका है, सी ऑप्शन है यहाँ पर आप भला तो जग भला, और डी ऑप्शन है कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों उनका निधन हो गया है। मध्यम पुरुष यानी कि सर्वनाम कुछ याद आया? सर्वनाम जब हमने किया था तो 11 कुल थे, 6 भेद थे, 3 उसके क्या थे? उपभेद थे। उपभेद में कौन सा था? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, कौन कौन से? अच्छा चलिए कमेंट कीजिए, सर्वनाम के 3 उपभेद कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए, वेट कर रही हूँ मैं। सर्वनाम के 3 उपभेद मैंने आपको बताए हुए हैं। कौन कौन से सर्वनाम के 3 उपभेद हैं? जल्दी से भाई, बहुत बार बताया हुआ है, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो रटा पड़ा होगा भाई सर्वनाम के कैसे कैसे मैंने आपको निकालना बताया था सर्वनाम के भेदों को। कैसे आप पहचान सकते हैं इन चीज़ों को क्वेश्चन निकालना, क्योंकि मध्यम पुरुष की बात करते हैं आप भला तो जग भला, ठीक है, या फिर आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है। दोनों ही हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, आप भला तो जग भला,
और आपने इसकी शांति का उपाय किया है, क्योंकि दोनों में अच्छा देखो आप जो सी बता रहे हैं ना, हाँ जो सी कह रहे हैं ना, देखो मैं आपको बताती हूँ, सी नहीं होगा बच्चा, ए यहाँ पर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्वनाम में आप जो आता है तो एक निजवाचक सर्वनाम भी तो है ना हमारा, निजवाचक सर्वनाम, याद आया? निजवाचक, निजवाचक की क्या पहचान होती है? निज का अर्थ रहता है स्वयं, आप, ये रहता है ना। तो ये वो आप भला तो जग भला, अगर आप अच्छे रहोगे तो आपके लिए सब अच्छे हैं, अगर आप किसी के लिए गलत हो आपके लिए वो भी उसी तरह का रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो आप भला तो जग भला, ये वाक्य अगर आपको आता है एग्ज़ाम में, ये आपका निजवाचक सर्वनाम में जाएगा, याद रखिए। तो यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो भी बच्चे सी दे रहे हैं सी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने सर्वनाम के भेदों को याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी, सिर्फ आपको क्या याद करना है? अनाप शनाप आपको याद रखना है, और इस अनाप शनाप से आपके 6 के 6 भेद जो हैं सर्वनाम के निकल कर आ जाएंगे। कैसे निकल कर आ जाएंगे? नोट डाउन आप एक बार फिर से कर लेना। अ से कौन सा होगा भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। न से कौन सा होगा भाई यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम। प से कौन सा होगा यहाँ पर? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। स से कौन सा होगा यहाँ पर भाई हमारा? ठीक है, न से और ये प से। तो ये मतलब तीनों के 6 के 6 भेद आपके इस अनाप शनाप से पूरे के पूरे सर्वनाम के भेद जो है निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने कल भी करवाया था, क्लास में कई बार रिपीट हो चुकी हैं ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। गाय दूध देती है, इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्रिंस बिल्कुल। तो गाय दूध देती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ए ऑप्शन है यहाँ पर, अनिश्चित वर्तमान काल में प्रयोग किया गया है इस वाक्य का प्रयोग, क्योंकि काल हमने पढ़े हैं ना, काल 3 प्रकार के होते हैं। मैंने एक ट्रिक काल की बताई थी, एक ट्रिक आपको काल की क्या बताई थी याद है आपके? आपको काल के भेदों को याद करने के लिए सिर्फ 33-56 आपको याद रखना है। अगर आपको याद है 33-56 के नाम से हम काल के सभी भेदों को निकाल सकते हैं, तो याद रखिए ये 33 और 56 काल के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए, ठीक है ना, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। अब यहाँ पर गाय दूध देती है, ये वाक्य है, इस वाक्य में आपको बताना है ये किस तरह का वाक्य है। निश्चित वर्तमान, अनिश्चित वर्तमान वाक्य है, वर्तमान काल है, सामान्य सत्य है, पूर्ण भूतकाल है या फिर पूर्ण वर्तमान काल है। अब गाय दूध देती है, बिल्कुल वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्तमान काल है और सामान्य सत्य है, क्योंकि काम क्या है? गाय दूध देती है, यानी कि गाय को के दूध को निकालने का कार्य जो है चल रहा है, वर्तमान काल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रिंस का, किरण का बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राजन शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? राजन शब्द है, उसका सही स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। रानी है, राजनी है, राजनी है, रागी है। तो स्त्रीलिंग आपसे जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ बहुत बार, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा? राजन शब्द, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 है ये हमारा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है? राजन का स्त्रीलिंग, राजन क्या हुआ? पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल, अच्छा अलग अलग आंसर है बिल्कुल। तो यहाँ पर रागी होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्त्रीलिंग आपसे पूछा है तो रागी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या है यहाँ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो 8 कारक है जिसमें से संप्रदान के बारे में पूछा गया है। संप्रदान, तो यहाँ पर मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 का डाल करके आंसर आप देंगे। सी ऑप्शन क्या है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, और डी ऑप्शन क्या है? निसार खेलता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राजन, रानी, रागी, क्योंकि राजा अगर होता
राजा अगर होता तो रानी आता। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, हमें लगता है कि आंसर हमारा ये होगा, पर जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उस हिसाब से ही आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संप्रदान कारक आपको बताना है कौन सा है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सोता है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। संप्रदान की बात करते हैं, को और के लिए इसका बिल्कुल राइट कारक चिन्ह है। क्या होगा? को और के लिए। तो आपको सीधी सी पहचान है, को इसमें है, यानी कि कुछ देने के अर्थ में। संप्रदान का प्रयोग हमेशा कब किया जाता है? जब दान दिया जाता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, राजा ने निर्धनों को खाना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 26 है, को और के लिए कौन सा कारक चिन्ह है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, जल्दी से बताइए। यहाँ पर को और के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? हाँ, राजन का हमेशा रागी लगा के आना, रानी मत लगाया ना, बता रही हूँ बार बार। आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, रागी होगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग पुष्पा, वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस। या समझ में आया ना? अगर आपको यहाँ मैंने बता दिया है ना, अगर राजा आता है ना, राजा, तो आप रानी टिक करोगे। अगर राजन आता है तो रागी ही टिक करोगे। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। समझ में आया? जल्दी से थम्स अप दिखाइए अगर आपको समझ में आ गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ पर को और के लिए का प्रयोग हमेशा नहीं किरण, संप्रदान कारक की सिर्फ एक पहचान होती है, इसके कारक चिन्ह आपको पता है। को और के लिए इसका कारक चिन्ह है। दूसरी इसकी एक और पहचान होती है कि जब भी दान देना होता है ना किसी को, दान देने के लिए, दान देने के लिए प्रयोग होता है ना, दान देने में भी, तब भी संप्रदान कारक ही होता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए को और के लिए कारक चिन्ह, तो अभी मैंने आपको बताया है को और के लिए, यानी कि दान देने के लिए। तो प्रश्न नंबर 26 है, जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए किरण कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जल्दी से बताइए भाई कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर रहने वाला है। वेरी गुड, जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो को और के लिए हमेशा यहाँ पर ए ऑप्शन, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। संप्रदान के लिए, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड किरण। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। आगरा का बहुवचन आपको बताना है। आगरा का बहुवचन क्या होता है? आगरे होता है, आगरों होता है, आगरय होता है, या फिर बहुवचन नहीं होगा, आगरा का आगरा ही रहेगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए प्रश्न नंबर 27 का, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? आगरा का बहुवचन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आगरा का बहुवचन, इसका बहुवचन होगा ही नहीं। आगरा अगर आता है तो आगरा का आगरा ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए ऑप्शन है छत पुल्लिंग है, बी ऑप्शन है आँख पुल्लिंग है, सी ऑप्शन है नेत्र पुल्लिंग है, या फिर शराब। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है? जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, पुल्लिंग आपको बताना है। सर्वनाम, विशेषण और जो है क्रिया का प्रयोग आप करके देख सकते हैं। बिल्कुल, तो पुल्लिंग क्या होगा यहाँ पर? नेत्र। नेत्र हमेशा, सी ऑप्शन हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर? पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर छत होती है,
आँख होती है, शराब पी जाती है। तो ये तीनों तो हमारे स्त्रीलिंग के हैं ना, ठीक है ना। तो नेत्र है ना, नेत्र होता है, तो यहाँ पर आपको नेत्र होती है थोड़ी ना होगा। तो आँख तो हमारा अगर पूछा जाता है तो आँख हमारा, लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ। आँख अगर पूछा जाता है ना, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आँख अगर पूछा जाएगा तो ये हमारा स्त्रीलिंग में होगा। और अगर वहीं आपसे नेत्र पूछा जाता है, नेत्र हमारा पुल्लिंग होगा भाई, पुल्लिंग। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए समझ में आया, थम्स अप दिखाते रहिए कि यस मैम क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुवचन कहते हैं, किसको कहते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु और प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं का बोध होता है, क्या कहलाता है बहुवचन। तो बिल्कुल एक से अधिक वस्तुओं का जब बोध होता है तो वो हमारा बहुवचन कहलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वचन है। एक वचन फिर से आपको बताना है, प्राण, दर्शन, प्रेम, हस्ताक्षर। तो अभी कुछ शब्द मैंने आपको हमेशा लिखवाती रहती हूँ कि इस तरह के शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे या फिर एक वचन में रहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा एक वचन है, तो प्राण है, दर्शन है, प्रेम है, हस्ताक्षर है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है भैया, 28, 29, 30 नंबर है ये। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 30 है भाई हमारा। तो इसका आंसर आप देंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 30 है, तो कौन सा एक वचन है ये आपको बताना है। प्राण है, दर्शन है, प्रेम है, हस्ताक्षर है। प्रश्न नंबर 30 बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको लिखवाया था कि दर्शन और हस्ताक्षर और प्राण हमेशा तीनों ही शब्द लिख लीजिए। दर्शन अगर आपसे पूछा जाए, प्राण आपसे पूछा जाता है, और भाई हस्ताक्षर अगर आपसे पूछे जाते हैं, तीनों ही शब्द हमेशा कहाँ रहते हैं, बहुवचन होते हैं। ये हमेशा तीनों ही शब्द बहुवचन होते हैं। प्रेम क्या रहेगा, एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक सजीव निर्जीव को लेकर के प्रश्न आता है। तो जिस दिन सर्वनाम की क्लास आपकी रहेगी स्पेशल, वो मैं आपको बता दूंगी। तो यह, वह, किसने, इसने। तो सर्वनाम प्रश्नवाचक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। यह, वह, किसने और इसने प्रश्नवाचक।
हाँ बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 31 है ये हमारा, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक को लेकर के जो प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, जो कि ट्रेंड में है, जैसे कि प्रश्नवाचक से पूछा जाएगा कि ये निर्जीव है सजीव है, तो मैंने एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को देती रहती हूँ सर्वनाम को लेकर के। जब भी मैंने पढ़ाया है कि मामा आया, मामा आए क्या लाए, तो जैसे ही डोरबेल बजी, क्या बजी भाई, डोरबेल, तो कौन आया सबसे पहले होता है ना, मम्मी पूछती है कौन आया और क्या लाया, है ना। तो यहाँ पर कोई आया, जब कोई आया है, क्या कुछ लाया है, तो कौन और क्या हो जाते हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहना भाई, बिल्कुल लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। तो कौन क्या होगा, कौन हमेशा सजीव के लिए प्रयुक्त होता है और क्या क्या होगा, हमेशा निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। कोई और कुछ में कोई भी हमेशा सजीव के लिए ये निश्चयवाचक है। ठीक है, और कुछ क्या होगा, ये हमारा ये निर्जीव के लिए प्रयोग होते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आप बस इस तरह से आप याद रख लेना, कौन आया, कोई आया है तो कुछ लाया होगा। ठीक है ना, तो यानी कौन आया, कौन और क्या दोनों प्रश्नवाचक हैं। कोई और कुछ में सजीव कौन सा है, निर्जीव कौन सा है, इससे बेस्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। प्रश्न आपको आजकल यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो सर्वन कौन सा यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो किसने, तो यहाँ पर सी ऑप्शन, किसने मारा, है ना। बच्चा जब रोता है तो पूछते हैं ना किसने मारा, तो बच्चे से प्रश्न किया जाता है किसने मारा, बच्चा आंसर क्या देता है, मम्मी ने मारा, है ना। तो आंसर क्या निकल कर आया, मम्मी ने मारा। तो हमेशा याद रखिए किसने हमेशा प्रश्नवाचक में ही आएगा। अब पीछे आपको ये कारक चिन्ह लगे मिले, कारक चिन्ह ये कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, कई बार ये लुप्त होते हैं और कई बार ये बिल्कुल साक्षात किसने के साथ जो है लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अभी जो मैंने आपको सजीव निर्जीव का एग्जाम्पल दिया था, तो वो अनिश्चयवाचक में ही था। ए ऑप्शन क्या कहता है यहाँ पर, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है, मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। सी ऑप्शन है, हम खुद ही इधर आ गए हैं। और डी ऑप्शन है, तुम कॉलेज कब आओगे। अनिश्चयवाचक, तो जल्दी से प्रश्न नंबर 32 का आंसर आना चाहिए। अब आपको मैंने समझा दिया है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, इतना अच्छे ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 32 है ये, जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्न नंबर 32 का। अनिश्चयवाचक जिसके आने की कोई संभावना ना हो, अचानक ही जो आ जाए, तो वो फिर से कौन है यहाँ पर, कौन आया, मामा आया, क्या लाया, है ना। कोई आया है, क्या लाया है, कुछ लाया है। तो कोई और कुछ जब भी आपका रहेगा, यहाँ पर कुछ है ना, तो कुछ किसकी पहचान है, ये चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने इनको एक बेसिक लेवल से पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रिक से करवाती हूँ, तो प्लेलिस्ट में पूरी सर्वनाम की क्लास है, बहुत बेस्ट क्लास मैंने बनाई हुई है। किसी दिन मैं आपको रिपीट भी पढ़ा दूँगी। वो अगर सर्वनाम आपने देख लिया, आपको इस तरह की ट्रिक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। एकदम पूरा सर्वनाम आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, अगला है संबंध। तो संबंध क्या है, जो सो, जैसा तैसा। तो इस तरह से संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, आप जो करो सो थोड़ा है। बी ऑप्शन है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सी ऑप्शन है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। और डी ऑप्शन है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्न नंबर 33 है, इसका कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, जल्दी से बताइए भाई। बिल्कुल, क्योंकि संबंध है ना, किसमें संबंध है, जैसी करनी वैसी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। संबंध में ये नहीं होगा, डी होगा भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर आप इसको कट करके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन आप कर लेंगे। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम है, तो मनीष स्वावलंबी छात्र है। तो ये आपको बताना है, उत्तम पुरुषवाचक, निश्चयवाची, प्रश्नवाची। बी ऑप्शन है, मध्यम पुरुषवाचक, संबंधवाची, प्रश्नवाची।
सी ऑप्शन है अन्य पुरुषवाचक अनिश्चयवाची निश्चयवाची। डी ऑप्शन है निजतावाचक अन्य पुरुषवाचक संबंधवाचक। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, निजतावाचक है और अन्य पुरुषवाचक संबंधवाचक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 35 है, किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जिसने भी खोया है सराहा है और उसने मुझसे कहा है। तो बिल्कुल अशुद्ध सर्वनाम की बात करते हैं। मेरे को तो बिल्कुल गलत है ये, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। तो मेरे को के स्थान पर क्या आएगा भाई? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने कल क्या कहा था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन हो, कौन आया, क्या लाया और कैसे आया, यानी तुम, बिल्कुल सी नहीं है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने टोटली जो है क्वेश्चंस किए हैं, एमसीक्यूज़ किए हैं। तो टॉप एमसीक्यूज़ हैं, हर एक एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले हैं। तो जैसा कि आज का सेशन रहा है, तो ठीक 3 बजे मैराथन क्लास के लिए तैयार रहिए। हिंदी साहित्य का पार्ट 2 मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं घटना चक्र पूरा आपको लाइव सेशन में समझाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे अपना मैसेज आप कर सकते हैं, बिल्कुल मैं ही आपको मैसेज का रिप्लाई करूँगी। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप मैसेज कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।